वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुमान प्रमाण के पार्ट 2 की वीडियो के बारे में। फर्स्ट पार्ट हो गया है हमारा इसका। इसमें हम पढ़ने वाले कुछ कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है आगे की चीज़ें समझने के लिए। फिर अनुमान की एक बेसिक प्रोसीजर क्या होती है वो देखने वाले हैं। उस प्रोसीजर में आपको जो है पूरा का पूरा अनुमान से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स समझ में आएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। फिर ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान देखने वाले हैं। इसके 2-3 क्लासिफिकेशन है, उसमें से फर्स्ट आज देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और पंच अवयव वाक्य दिखने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लासिफिकेशन के अंडर ही एक कंसेप्ट आता है पंच अवयव वाक्य। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट्स टू बी लर्न। ये कंसेप्ट्स आपको जो है इम्पॉर्टेंट है अगर आपको अनुमान समझ में आना है तो। सबसे पहला कंसेप्ट है पक्षधर्मता। ये कुछ भी नहीं है, जैसे व्याप्ति जो है साध्य हेतु और साध्य के बीच में जैसे जो रिलेशन होता है उसको हम व्याप्ति बोलते हैं, वैसे ही पक्षधर्मता जो है हेतु और पक्ष के अंदर जो रिलेशन है उसको पक्षधर्मता बोलते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ हेतु हेतु को हम क्या बोलते हैं, कॉज इन द पक्ष साइड प्लेस इज नोन एज पक्षधर्मता। अभी समझो साइड क्या है हमारे लिए, जो है साइड जो है माउंटेन है। फायर के केस में माउंटेन जो है साइड है, वहाँ पर हेतु मतलब क्या है, हमारे केस में हेतु क्या होता है, स्मोक। स्मोक अगर माउंटेन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पक्षधर्मता बोलते हैं। ऐसे जो सारे के सारे अनुमान के केस में जो है अगर हेतु अगर पक्ष की साइड पर प्रेजेंट है, पक्ष में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं पक्षधर्मता। ये कंसेप्ट बोलते हैं। इसके एग्जांपल यही है, अगर हेतु है जैसे कि हमारा धूम हेतु है, इज प्रेजेंट इन द पक्ष, पर्वत पर अगर वो प्रेजेंट है तो इस चीज़ को हम पक्षधर्मता बोलते हैं। अगर वो लेकिन समझो हेतु अगर समझो धूम है लेकिन वो प्रेजेंट है कहाँ पर, सी पर प्रेजेंट है, सी यानी कि समंदर पे प्रेजेंट है, तो हम जो है वहाँ पर पक्षधर्मता, वो जो हेतु है उसका पक्षधर्मता पर्वत के साथ नहीं बोल सकते हैं। तो वैसे जो हेतु हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए पक्ष की साइड पे, इसी कंसेप्ट को पक्षधर्मता बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, लिटमस पेपर बिकम रेड ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एसिडिक लिक्विड। यहाँ पर हेतु क्या है, लिटमस पेपर जो है रेड बन जाता है, ब्लू से रेड बन जाता है कब, अगर वो एसिडिक लिक्विड यानी कि जो पक्ष है उसके कांटेक्ट में आने के बाद ही जो है वो यहाँ पर ये होता है। तो मतलब हेतु अगर पक्ष की साइड पे है और तभी अगर साध्य प्रूव हो रहा है तो हम उस चीज़ को कंसेप्ट को बोलते हैं पक्षधर्मता। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, जैसे व्याप्ति हेतु और साध्य के बीच में होती है वैसे पक्षधर्मता जो है हेतु और साइड के बीच में होता है, इसको हम पक्षधर्मता बोलते हैं। और ये पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमको जो है परामर्श ये कंसेप्ट समझना है, तो हम ये कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी पक्षधर्मता आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ, नहीं तो आप फिर से एक बार देख लो। इतना ही है कि प्रेजेंस ऑफ हेतु इन द साइड पक्ष, इसको हम बोलते हैं पक्षधर्मता। फिर परामर्श क्या है, नॉलेज ऑफ पक्षधर्मता विथ व्याप्ति इज नोन एज परामर्श। अब यही कंसेप्ट पक्षधर्मता और व्याप्ति दोनों का नॉलेज मिलना मतलब हम परामर्श तक पहुँचते हैं। अभी ये एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये व्याप्ति है, व्याप्ति क्या है, रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य, ये क्या है व्याप्ति। और ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ पक्षधर्मता मतलब हेतु, प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष, ये है। अगर ये दोनों का नॉलेज हमको मिल गया तो बाद हमको क्या मिलता है, परामर्श मिलता है। तो यही हमको बोला इधर पे। तो हम यहाँ पर अभी जो है पढ़ चुके हैं, सारे के सारे कंसेप्ट हमने यहाँ तक वो देख लिए हैं। तो आप ये देख सकते हो, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो हेतु और साध्य के बीच में जो है उसको व्याप्ति बोलते हैं, लेकिन हेतु और पक्ष के बीच में जो है उसको हम पक्षधर्मता ऐसे बोलते हैं। ऐसे दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों से ये दो कंसेप्ट मिलाकर हमको क्या मिलती है, ये दो कंसेप्ट मिलाकर हमको जो है परामर्श मिलता है। तो ये आपको पता चल गया परामर्श तक। और इसमें दृष्टांत करके एक कंसेप्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी जो भी यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि जो है फेमस एग्जांपल है, इसका जो है प्रूव हो गया है कि जहाँ पर धूप होती है वहाँ पे अग्नि होती है, इसीलिए यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि ये जो है फेमस इस्टेब्लिश्ड एग्जांपल्स है। ऐसे जो एग्जांपल्स है उनको हम दृष्टांत बोलते हैं। ये वन टाइप ऑफ एग्जांपल्स ही होते हैं, लेकिन ये फेमस होते हैं, इन पर रिसर्च हुआ रहता है। ऐसे जो इस्टेब्लिश्ड एग्जांपल्स है इनको हम दृष्टांत बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो आपको ये एग्जांपल्स ही होते हैं लेकिन फेमस होते हैं, अपना आपको याद रखना है परामर्श के अंदर। अभी ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अभी जो है हम प्रोसेस ऑफ अनुमान देखने वाले हैं। ये प्रोसेस ऑफ अनुमान हमने जो है परामर्श तक देख लिया, हेतु और पक्षधर्मता की नॉलेज के से हम जो है परामर्श तक पहुंच जाते हैं। परामर्श से जो है
हमको अनुमान मिलता है, ये प्रोसेस ऑफ अनुमान हो गया। और अनुमान के बाद जो है हम डायरेक्ट कंक्लूजन लाते हैं कि ये अनुमिति है। ये कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा का स्टेप ऐड किया है कि हम जो है फिक्स हो गए यहाँ पर, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, तो उसको अनुमिति बोलते हैं, अनुमान को ही। तो ये हुआ है पूरा का पूरा अनुमान का प्रोसेस। एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको। व्याप्ति आपको पता है कि व्याप्ति जो है रिलेशन है हेतु और साध्य के बीच में, पक्षधर्मता रिलेशन है। प्रेजेंस ऑफ हेतु इन पक्ष, ये दोनों चीज़ें मिल गई तो आपको जो है परामर्श मिल जाएगा। तो परामर्श मिलने के बाद आपको जो है अनुमान मिल जाएगा, और अनुमान मिलने के बाद अनुमिति। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये प्रोसेस है कैसे कैसे सब होता है। तो ये दो चीज़ें पता चलने के बाद ये पता चलता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अनुमान के ऊपर, और अनुमान नॉर्मली अनुमान के ऊपर भी आया तो आपको क्लासिफिकेशन लिख के आना ही पड़ता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान मतलब सेल्फ इन्फ्रेंस, यानी कि खुद के लिए जो हम इन्फ्रेंस लाते हैं यानी कि अनुमान करते हैं, वो स्वार्थ अनुमान। ये परार्थ अनुमान मतलब हमने कुछ अनुमान किया है, सेल्फ इन्फ्रेंस किया है, यानी कि स्वार्थ अनुमान किया है। वो अगर किसी और को हमको एक्सप्लेन करना है कि आप भी ऐसे मानो, आप भी इसको इन्फर करो, तो हम उसको बोलते हैं परार्थ अनुमान। इसको डिटेल में देखते हैं। स्वार्थ अनुमान क्या है? अनुमान फॉर सेल्फ नॉलेज, खुद के नॉलेज के लिए जो हम अनुमान किए हैं उसको बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटर रिपीटेड डू ऑब्जर्वेशन ऑफ हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्षधर्मता एंड रीचेस टू कंक्लूजन। रीचेस टू कंक्लूजन मतलब वो अनुमान तक पहुंच जाता है। कौन? इन्वेस्टिगेटर। जैसे कि हमारे लोग किसी चीज़ का अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो अनुमान तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, कंक्लूजन को पहुंच जाते हैं। कैसे कैसे? एक ही चीज़ है, समझो, ये देख सकते हैं हम लिटमस पेपर का। रिपीटेड ऑब्जर्व दैट लिटमस पेपर जब भी कांटेक्ट में आता है किसके? एसिड लिक्विड के, इट टर्न्स रेड एंड रिच। जो ऑब्जर्वर है वो क्या करता है? कंक्लूजन पे जाता है कि जब भी ये लिटमस पेपर एसिडिक के कांटेक्ट में आता है तभी ये जो है रेड होता है। तो ये हम इसके जो है कंक्लूजन पे जाते हैं, ये रिपीटेडली यही चीज़ करके। तो ये स्वार्थ अनुमान है। इससे हमको पता चल गया कि लिटमस पेपर जो है कब रेड होता है? जब वो एसिडिक लिक्विड के कांटेक्ट में आता है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल्स हमारा? रिपीटेड ऑब्जर्व्स दैट वेयर देयर इज धूम देयर इज अग्नि एंड रीचेज द कंक्लूजन। अभी रिपीटेडली क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि जहाँ पर भी धूम आ रहा है वहाँ पर अग्नि हुई है ही। तो ऐसे होने के बाद जो है कंक्लूजन खुद को बोलते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि हर बार यही हो रहा है। तो इसमें बस इन्वेस्टिगेटर क्या रिपीटेडली ऑब्जर्व करता है, हेतु, साध्य, व्याप्ति, पक्षधर्मता, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर ये होती है। तो इसीलिए हम इसको स्वार्थ अनुमान बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्फ नॉलेज के लिए करते हैं हम स्वार्थ अनुमान। दूसरा टाइप है परार्थ अनुमान। परार्थ अनुमान क्या है? अभी जो है खुद का जो स्वार्थ अनुमान है, जब समझो आपको पता चल गया कि लिटमस पेपर जो है रेड हो रहा है अगर वो एसिडिक के कांटेक्ट में आया, लेकिन वो आपको जो है कन्विंस करना है आपको, दूसरों को, तो आप वो कैसे करते हो? वो परार्थ अनुमान के अंडर आता है। और वो करने के लिए जो है एक पंच अवयव वाक्य करके कंसेप्ट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स PYQ पूछा गया है। ये जो है परार्थ अनुमान के अंडर ही आता है, पंच अवयव वाक्य। इसको हम देखने वाले हैं, और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल्स भी इसके बाद में हम देखने वाले हैं। तो वो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा यानी कि अगर कोई चीज़ हमको प्रूव करनी है तो वो हमको हाइपोथेसिस, समझो हम बोल रहे हैं कि एक मेडिसिन है, समझो पैरासीटामॉल है, ये जो है क्या करती है? फीवर को रिड्यूस करती है, फीवर को रिड्यूस करती है। हमको ऐसे हाइपोथेसिस है, हमको ये प्रूव नहीं हुआ है, बस हमको ये प्रूव कराना है, तो हम जो है ऐसे हाइपोथेसिस को बोलते हैं प्रतिज्ञा। ये ऐसे हम इजीली इसको सेंटेंस में लिखेंगे, जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्या होता है? प्रूफ और एविडेंस। प्रूफ और एविडेंस क्या है कि पैरासीटामॉल खाने के बाद फीवर कमी होगा, वो प्रूफ की तरह हमको लिखना होता है। उदाहरण मतलब हमको क्या होता है यहाँ पर? ऐसे जस्टिफाई व्याप्ति, जो व्याप्ति है हेतु और साध्य का रिलेशन है, समझो हमने हेतु तो बोला और हम साध्य क्या प्रूव करना चाहते हैं, उसमें जो है हमको व्याप्ति जस्टिफाई करनी पड़ती है, यानी कि हमको जो है फेमस एग्जांपल्स है उस चीज़ से रिलेटेड, वो एग्जांपल्स हमको देने पड़ते हैं। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ है उपनय। इसमें क्या होता है? अप्लाई उदाहरण इन प्रेजेंट केस। अभी जो हम दृष्टांत यानी कि फेमस केसेस जो है उनको हमने जो है यहाँ पर देख लिया उदाहरण में, लेकिन वही जो है अब हमारे प्रेजेंट केस में बोल रहा हूँ कि हमारा प्रेजेंट केस क्या है? पैरासीटामॉल
फीवर को कम करती है, ये हमको दिखाना है। तो उसको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाना है, और अप्लाई अगर हो रहा है तो हम जो है निगमन यानी कि फाइनल कंक्लूजन, फाइनल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमने जो प्रतिज्ञा में बोला है कि ऐसे ऐसे पैरासीटामोल कम होती है, तो हम फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इधर पे समझ जानी है। और आपको जो है पंचावयव वाक्य ये जो है आना चाहिए कंसेप्ट। हम आपको जो है पंचावयव वाक्य को जो है पंचपाचक जो होता है, इंद्रिय पंचपाचक, उसके साथ जो है आपको इसको ये कंफ्यूज नहीं होना है। पंच अवयव वाक्य ये होते हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए। और इसके एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम देखने वाले एग्जाम्पल लिटमस पेपर का, दूसरा फायर एंड स्मोक का। पहले इसका देखते हैं। प्रतिज्ञा इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि कोई तो हमने लिक्विड लिया है, दिस लिक्विड इज एसिडिक, हम जो है प्रतिज्ञा बोल रहे हैं, हम इससे प्रूव करने वाले हैं बाद में, तो इसलिए हमने ये बोला है। इसमें हेतु क्या है, ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्ट्स इनटू रेड, हमने ऐसे बोला इधर पे। तो ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया, इसलिए जो है ये जो है लिक्विड क्या है, एसिडिक है, ऐसे हमने इधर पे हेतु बोला इधर पे। फिर है उदाहरण, वेन एवर ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड दैट लिक्विड इज एसिडिक। अब एग्जाम्पल इज टेसोफॉर, हर बार जब हम जो है ब्लू लिटमस पेपर जो है एसिड में डाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, लिक्विड जो है एसिडिक होता है। अगर वो रेड हो रहा है ब्लू लिटमस पेपर, तो हर बार जो है वो एसिडिक होता है। जैसे कि H2SO4 में हमने अगर ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो क्या होता है, रेड हो जाता है। तो ये बार बार करने के बाद भी यही होता है। तो ये उदाहरण है, फेमस एग्जाम्पल है H2SO4 का। तो ये हमने उदाहरण देख लिया। उपनय यानी कि ब्लू लिटमस पेपर, अब ये जो है हमारे प्रेजेंट केस में जो है ये उदाहरण इधर अप्लाई हो रहा है। ये ब्लू लिटमस पेपर क्या हो रहा है, टर्न रेड हो रहा है। इन आवर केस आल्सो, हमारा केस क्या है कि हमारा लिक्विड एसिडिक है, हमको ये देखना है, तो हमारे केस में ये अप्लाई हो रहा है। तो ये उदाहरण और उपनय आपको देखना है। ये उदाहरण अगर उपनय में अप्लाई हुआ, यानी कि हमारे केस में अप्लाई हुआ, तो हम निगमन यानी कि फाइनल कंक्लूजन पर जा सकते हैं। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि गिवन लिक्विड इज एसिडिक। इतना सिंपल ये कंसेप्ट है। बस आपको कौन सी स्टेप में क्या करना है उतना आपको देख लेना है। दूसरा फायर एंड स्मोक का हम देखने वाले हैं। माउंटेन हैज़ फायर, ये हमको जो है प्रूव करना है, इधर पे प्रतिज्ञा है। अब इसका हेतु क्या है, अभी हमने देखा है कि स्मोक इज देयर इन माउंटेन, भी स्मोक है उधर पे, तो हम बोल रहे हैं कि माउंटेन हैज़ फायर, यहाँ पर ये उसका हेतु है। अभी इसको हेतु को हम उदाहरण देने वाले हैं। वेन एवर देयर इज स्मोक इन किचन देयर इज ऑलवेज फायर। अभी किचन में हम कभी भी देखें, जो अगर स्मोक दिख रहा है तो वो किसकी वजह से होता है, वो फायर की वजह से होता है। वो स्मोक आ रहा है तो बिकॉज ऑफ फायर देयर इज स्मोक, ये हमेशा जो है अप्लाई होता है कि अगर स्मोक है तो वहाँ पर फायर होगी ही। अभी हमारे केस में क्या है, माउंटेन पर जो है फायर है वहाँ पर, यानी कि हमारे केस में भी ये जो है उदाहरण अप्लाई हो पा रहा है, उपनय में हो रहा है। तो हम इससे जो है फाइनल कंक्लूजन में आ जाएगी कि माउंटेन हैज़ फायर। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको ये 5 बाय हार्ट करने हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ये 5 नाम बाय हार्ट करने हैं और आपको समझ में लेना है। आपको क्या प्रूव करना है वो इधर लिखना है, और वो प्रूव होने के बाद आपको निगमन में लिखना है। और आपको ये 2 एग्जाम्पल ही आपको करने हैं एग्जाम में लिखने के लिए। हेतु जो है यहाँ पर क्या है ये आपको याद रखना है, और ये जो है फिर फेमस एग्जाम्पल में क्या होता है वो आपको देखना है उदाहरण में, और वो हमारे केस में अप्लाई करना है आपको उपनय में। तो ये कंसेप्ट इधर भी लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको पूरा का पूरा बताता हूँ। ये कंसेप्ट्स जो है बहुत इजी कंसेप्ट्स है। पक्षधर्माता क्या है, हेतु प्रेजेंट होता है पक्ष की साइड में, इतना ही है। परामर्श क्या होता है, व्याप्ति और पक्षधर्माता, ये दोनों कंसेप्ट मिलकर जो है परामर्श आता है। और दृष्टांत यानी कि फेमस एग्जांपल, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बस दृष्टांत उसको बोलते हैं जो फेमस एग्जांपल्स है किसी भी फील्ड में, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गए हैं, उस पर रिसर्च हो गई है कि ऐसे होता है, तो उनको हम दृष्टांत बोलते हैं। तो ये समझ गए हो कि हेतु और पक्ष के बीच में जो होता है पक्षधर्माता, हेतु और साध्य के बीच में जो होता है व्याप्ति, इन दोनों से हमको मिलता है परामर्श। परामर्श से अनुमान, अनुमान से अनुमिति। अभी ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। स्वार्थानुमान खुद के इसके लिए होता है, परार्थानुमान में हम क्या है पंचावयव वाक्य का यूज करके दूसरे को हम ये करते हैं। और आपको जो है पंचावयव वाक्य में और पंचवाचक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 3 पार्ट 4 हम जो है कंप्लीट का पूरा जो है हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।